नहीं आए, क्योंकि चुनाव में हार जीत होती रहती है। उसके बाद भी लगातार काम करते रहे। 2018 में जब पार्टी ने टिकट का निर्णय कुछ और लिया, तब भी हम चुपचाप काम करते रहे। क्यों? क्योंकि हमने सोचा पार्टी ने निर्णय लिए, सोच समझ के लिया होगा, तो हमें और काम करना चाहिए। हो सकता है काम में कोई कमी रह गई, और मेहनत करेंगे। और इतनी गंगाराम जी जैसे कहते थे, अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की लकीर छोटी मत करो। तो उन्हीं के सिद्धांत पर चलते हुए खूब मेहनत की। आप सबके बीच में आना जाना, पार्टी का काम, संगठन का काम, सब कुछ किया। लेकिन जब टिकट का निर्णय हुआ, टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं, दुख उस बात का नहीं है, क्योंकि टिकट तो एक को मिलती है, बाकी सबकी कटती है, दावेदार सारे होते हैं। तो दुख टिकट कटने का नहीं हुआ, दुख इस बात का हुआ कि जिस तरह से प्रियंका को अकेला समझकर उस पर अन्याय किया गया, दुख इस बात का हुआ। जिस तरह रामदान जी और गंगाराम जी के परिवार पर उंगली उठी, दुख उस बात का हुआ, दर्द इस आत्मा में हुआ। और तब मैंने निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ राजनीति में सेवा करने के लिए आई थी, लेकिन इस तरह ये अपमान सहन नहीं होगा। मैंने सोचा संन्यास ले लेती हूँ, मैं भी भगवा धारण कर लेती हूँ और बाप जी के चरणों में चली जाती हूँ। लेकिन बाप जी ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता इकट्ठी हुई, बाप जी आए, बाप जी ने कहा कि नहीं, तू अकेली नहीं है प्रियंका, हम सब तेरे साथ हैं। बाप जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद तेरे साथ है, पीछे कदम नहीं हटाना है, आगे बढ़ना है, हम सब तेरे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा, तू चिंता मत कर। फिर भी मैंने बाप जी को पूछा, मैंने कहा बाप जी, यहाँ जिसने जो किया अपन जानते हैं, टिकट तो काटा, क्या हुआ क्या नहीं वो छोड़े, आप कहीं बीच में मेरे को अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? बाप जी ने कहा कि भाया तू चिंता मत कर, जब तक जिंदा हूँ तब तक भी तेरे साथ हूँ, और मर गया तो भी तेरे साथ रहूंगा, तो चिंता मत कर, तू भाग्य। जब तक गंगाराम जी थे तब तक मन भरा हुआ रहता था कि गंगाराम जी हैं। जब वो गए तब चिंता हुई थी, एक बार हुई थी कि क्या होगा, कौन मार्गदर्शन करेगा, कौन संभालेगा, कोई बात बदल गई, बिगड़ गई तो क्या होगा। लेकिन आज आपकी इस बेटी को बड़ा आराम है, क्योंकि आज एक नहीं हजारों गंगाराम जी, हजार गंगाराम जी यहाँ हैं। और मैं मानती हूँ कि ये रामदान जी की जन्मभूमि है। आज रामदान जी और गंगाराम जी की आत्मा जहाँ कहीं पर भी होगी, उनको बहुत शांति मिली होगी कि हमारी बच्ची अकेली नहीं है, मेरी बच्ची अकेली नहीं है। बाड़मेर की छत्तीसगढ़ की जनता आज इस बेटी के साथ खड़ी है। संत बाप जी, जगदीशपुरी जी बाप जी का, जगरामपुरी जी बाप जी का, सभी संतों का, जितने भी बाड़मेर में संत है, सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले सासा पंचायत में हो रही इस जनसभा में मैं आदरणीय मठाधीश संत श्री 1000 और जगन्नाथ जी बाप जी के चरणों में प्रणाम कर, पुरखनाथ जी प्रणाम करती हूँ, अमरा राम जी को प्रणाम करती हूँ, संत अमरा राम जी को, और सामने बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और युवा शक्ति और साथ में बच्चे, सबको हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करती हूँ। लगातार जो सभाएं हो रही है, इस वजह से बोल बोल के थोड़ा सा गला मेरा खराब हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि अपनी बात आप तक रख पाऊं। सासा पंचायत में ऐसी सभा सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी विशाल सभा यहाँ सासा पंचायत में हो सकती है, और मैं मानती हूँ कि ये बाप जी का आशीर्वाद है, जिस वजह से आज इस पंचायत में इतनी बड़ी सभा और 36 कौम के लोग एक जाजम पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको। आदरणीय सबसे बुजुर्ग सरपंच साहब कुंभाराम जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब टिकट की बात चल रही थी और चर्चा चल रही थी, तब मैं हमेशा सरपंच साहब से बात करती थी, चर्चा करती थी। कोई भी बात आ जाती, कोई तकलीफ हो जाती, तो मैं सरपंच साहब से बात करती थी कि सरपंच साहब अब बताओ आगे क्या करना है, ऐसी बात हो गई, अब आप आगे बताओ क्या काम करना है। तो सरपंच साहब से मैंने हमेशा मार्गदर्शन लेती रही। आज आप भी बैठे हैं, आपको भी प्रणाम करती हूँ।
नाम लूंगी तो बहुत सारे हैं। हाँ, 2 पंचायतों की, भाई 2 तो एक ही थी, अब 2 हो गई है, थी तो एक ही, लेकिन दोनों पंचायतों से यहाँ हैं। बाप जी पता है मुझे, सांष्टा और मोतियाणों का तला दोनों पंचायतों के यहाँ पर लोग हैं। हाँ हाँ, ये रमेश ये बोल रहा होगा, बोलो बोलो बोलो, मुझे पता है। किस दूर दी आए थे अभी, हाँ ये रहे, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, पता है मुझे दोनों पंचायतों के लोग यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे नाम लूंगी तो काफी सारे हैं। तो आज मैं आपके बीच में हूँ और मेरी ताकत आप सबसे है, 36 कौम की जो जनता यहाँ बैठी है, आप सबसे मेरी ताकत है और बाप जी के आशीर्वाद से मेरी ताकत है। हम सबको पता है कि पिछला समय कैसा रहा। आपके बीच में 15 साल से हूँ, लगातार मेहनत कर रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। 2013 में चुनाव लड़ा था लेकिन कुछ वोटों से रह गए, फिर भी काम करते रहे। 2018 के अंदर फिर दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने कुछ और निर्णय लिया, लेकिन वो भी मंजूर था कि भाई चलो पार्टी ने कोई निर्णय ले लिया है, जो भी है मानेंगे, और हो सकता है कि कोई कमी रह गई और मेहनत करेंगे। और लगातार मेहनत करती रही। आपने सबने देखा, आप सब